वेलकम बैक एवरीवन। 4 साल बाद 11 मार्च 2024 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी CAA लागू हो गया है और साथ ही में दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है ताकि 2019 में हुए प्रोटेस्ट वापस रिपीट ना हो सके। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CAA क्या है, उसे कंपेयर करेंगे पुराने एक्ट से कि उसमें क्या दिक्कत थी। साथ ही में हम बात करेंगे कि 2019 में जब ये लॉ बन गया था तब क्यों नहीं ये लागू हुआ, कौन कौन से स्टेट्स इसे अडॉप्ट करेंगे, इस पे अपोजिशन का क्या कहना है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप सिटीजनशिप के लिए अब कैसे अप्लाई करोगे, एंड लास्ट में बात करेंगे कि आखिरकार क्यों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स स्पेशली असम इसके खिलाफ है और क्यों इसे एंटी मुस्लिम लॉ भी बोला जा रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज का संस्कृत श्लोक जो है संतोषवत न किंपि सुखम अस्ति, जिसका अर्थ है संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। नाउ CAA 1955 में पहली बार लागू हुआ था और हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में इसके बारे में लिखा हुआ है। एक और बात, हमारे संविधान में सिटीजन टर्म का यूज नहीं किया है बल्कि उसमें तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, जैसे बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। फिर उसके बाद में इस एक्ट को 6 बार अमेंड भी किया गया था, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और आखिरी बार 2019 में। इसलिए इसको बोला जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब 9 दिसंबर 2019 में ये एक्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो गया था, लॉ भी बन गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट जो दिल्ली और असम में हुए थे। फिर उसके बाद कोविड आ गया जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह थोड़े रुक गए थे और अब 2019 वाला एक्ट 11 मार्च 2024 को लागू हो गया है। अब बात करते हैं कि इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले इसमें बताया है कि नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स यानी हिंदू, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे थे और वो इधर आ गए इंडिया में 31 दिसंबर 2024 से पहले, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जिनकी संख्या मतलब जो माइग्रेंट्स की संख्या थी वो अराउंड 18 लाख बताई जा रही है। साथ ही में 11 साल भारत में रहना पड़ता था पहले सिटीजनशिप लेने के लिए, अब उसको घटाकर 5 साल कर दिया है। अब इन्हीं 3 देशों के लिए क्यों रखा गया है और इसमें मुस्लिम माइग्रेंट्स को क्यों नहीं लिया गया है वो देखते हैं। बात करें मुस्लिम पॉपुलेशन की तो पाकिस्तान में 97% मुस्लिम है, अफगानिस्तान में 99.7% है और बांग्लादेश में 91% है। इनमें बात करें बाकी धर्म की आबादियों की, सबसे पहले हिंदूज की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ 1.18% है, बांग्लादेश में 8.5 और अफगानिस्तान में है 0.04%। और बाकी डेटा तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। यानी इन धर्मों की माइनॉरिटी की वजह से इन पर काफ़ी सारे अत्याचार हुए हैं और इसी वजह से ये लोग इंडिया में आ जाते हैं, लेकिन इधर भी इन्हें कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं मिलती, इसलिए कानून लाया गया है। और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एंटी मुस्लिम लॉ है या फिर ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एरिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन पहले इधर आएगी नहीं और अगर आ भी गई तो सिटीजनशिप लेकर उन्हें क्या ही करना है। साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये लॉ के बाद जो इंडिया में रह रहे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, उनकी सिटीजनशिप पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही में जो मुस्लिम माइग्रेंट्स अगर उनको नागरिकता के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें पुराने वाले लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस पर अपोजिशन पार्टी की बात करें तो कांग्रेस वालों का कहना है कि इलेक्शन से पहले इसे क्यों लाया गया, बाद में भी तो ला सकते थे। तो सही भी है, बीजेपी वालों का इलेक्शन से पहले CAA लाना काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव रहेगा। इलेक्शन में अच्छी खासी पॉलिटिक्स खेली जाएगी इस पर इलेक्शंस के दौरान। साथ ही में वेस्ट बंगाल केरला के CM ने कह दिया है कि हम तो इसे अडॉप्ट ही नहीं करने वाले हैं। अब नागरिकता को अप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है कि सारा काम जो होगा ऑनलाइन होगा, वेब पोर्टल के द्वारा। इसके बारे में अभी डिटेल्स अच्छे से आई नहीं है, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप गवर्नमेंट साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि आखिरकार प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं। इसे लेकर असम में तो इसके खिलाफ हड़ताल भी हो रही है जिसमें कहा गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसे नहीं मानेंगे। अब इनके पीछे उनका मानना यह है कि इस कानून की वजह से बांग्लादेशी हिंदूज या अदर माइग्रेंट्स हमारे स्टेट्स में आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेमोग्राफी को खतरा है। और भी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर तो पहले से ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफ़ी डिस्प्यूट्स रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, विद टाइम पता चलेगा क्या हिसाब बैठता है, किस हिसाब से चीज़ें वर्क करने वाली हैं। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। आपका क्या मानना है इस एक्ट को लेकर, डू टेल डाउन इन द कमेंट सेक्शन। देखो मेरा मानना तो ये है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रॉन्स एंड कॉन्स। जो हमारे लिए सही है शायद वो दूसरे के लिए उतना ठीक नहीं हो सकता। इन सब के बीच एक चीज़ आपको ज़रूर करना है कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाना, सबके साथ कॉपरेट करके चलना। दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।